संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा चल रही है, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। 5 अणुव्रतों की चर्चा के बाद 3 गुणव्रतों की बात चल रही है, जिसमें दिग्व्रत और देशव्रत इन 2 की चर्चा हुई। दिग्व्रत माने जीवन पर्यंत के लिए इतने क्षेत्र के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेना। और उसका सीधा सच्चा अर्थ यह है कि ना खुद जाना, ना किसी को भेजना और न जाने वालों की अनुमोदना करना। न काया से जाना, न वाणी से जाना, माने वहां के लोगों से फोन आदि पे बात ना करना, और ना मन से भी वहां जाना। इससे क्या लाभ होगा कि उसके बाहर होने वाले जो पाप हैं उनसे हम बचेंगे। फिर क्योंकि जीवन भर के लिए मर्यादा दिलाई थी, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी रख ली थी। अब इसलिए घड़ी घंटा दिन की मर्यादा से, महीने की, 1 बरस की मर्यादा से उसे धीरे धीरे घटाते जाना, और घटाने के बाद में उसी कड़काई के साथ उसे पालन करना कि न खुद उसके बाहर जाना, न किसी को भेजना, न जाने वाले की अनुमति देना, अनुमोदना करना, न मन से, न वचन से, न काया से। अब हम बहुत सीमित एरिया में रह गए, और उसमें हमारे जो पास हिंसा का त्याग तो हम कर ही चुके थे, स्थूल पापों का तो त्याग हम कर ही चुके थे। तो वो जो क्षेत्र हम ले गए कि हमने सोचा कि हम देखिए कि हम 24 घंटे तक, मान लीजिए कि हम स्मारक के बाहर नहीं जाएंगे, तो अब स्मारक के भीतर तो फिर हम खुल के पाप कर सकते हैं ना। मर्यादा के बाहर तो हम प्रतिबंधित हो गए। क्यों? क्योंकि इस जीव को खुल के पाप करने की बहुत इच्छा है। आप जानते हैं, इंग्लैंड में एक ऐसा क्लब है, और गवर्नमेंट की तरफ से उसको ये स्वीकृति मिली हुई है कि एक बगीचा, एक एरिया है, उतने एरिया में एक पर्टिकुलर दिन, मान लो संडे या सैटरडे, जो भी सप्ताह में एक दिन, उसके भीतर जाकर कोई कितनी ही गालियां बके, कुछ भी बोले किसी के लिए भी, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कुछ भी करे उस एरिया के भीतर वो जाके, लेकिन वो दिन बना हुआ है और क्षेत्र बना हुआ है। जैसे अपन नक्की कर लेना, बापू नगर के भीतर का एक बगीचा है, मान लो इसे 1 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया के भीतर और 3 घंटे तक फला दिन, शुक्रवार के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कुछ भी करो आप, उस पर कोई कानून का कार्रवाई नहीं होगी। सारे कानूनों को तुम वहां के राष्ट्रपति को गालियां दो, प्रधानमंत्री को गाली दो, जो भी तुम्हें बकना है बको। वो काहे के लिए कि दिल की बात निकल जाए। क्या ख्याल है ना? अपने यहां ऐसा अपने यहां नहीं है क्या कि लोकसभा में सदस्य कुछ भी बोलें, उसके आधार पर उन पर केस नहीं चल सकता। जब वे आरोप लगाते हैं दूसरे को कि ये चोर है, इसने ऐसा किया, तो उस पर इज्जत का दावा नहीं चल सकता। तो वो मालूम क्या जवाब देते हैं, तुम में हिम्मत हो तो लोकसभा के बाहर चल करके कहे कि देखो तो मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए। क्या ये क्यों रखी छूट? क्योंकि इस इज्जत के धावे के डर के मारे फिर कोई आदमी कुछ बात को सामने रख ही नहीं पाएगा। तो उसे अधिकार मिला हुआ है कि जिससे जो कोई बड़ा अपराध हो तो उसको वो लोकसभा के भीतर निर्द्वंद होकर कह सके। तो उसका हमारे कितना लोग फायदा उठाते हैं, आप देखते हैं ना। जो सारे देश में कहीं नहीं होता वो हमारी लोकसभा में होता है। माने सारा पाप खुल के बाहर आ जाता है। तो हमारे अंदर की जो मन की ऐसी प्रवृत्तियां हैं
जो अंदर अंदर हमारी घुटती रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि कितनी भी मर्यादा के भीतर हो, हम वो खुलकर अपनी उस इच्छा की पूर्ति कर सकें। आप समझते हैं नगर में और जंगल में क्या फर्क है? नगर में सारे पाप छिपकर होते हैं और जंगल में सारे पाप खुले मैदान में होते हैं। सिर्फ इतना अंतर है। क्या समझ रहे ना? हिंसा होगी तो एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खाएगा तो वो ये परवाह नहीं करता कोई देख नहीं रहा हो। लेकिन नगर में कोई किसी को मारेगा तो ये पहले इंतजाम करेगा कोई देख तो नहीं रहा है, और देख रहा हो तो उसको भी खत्म कर दो साथ में। क्यों? झूठ बोलेगा तो छिपकर, चोरी करेगा तो छिपकर, व्यभिचार करेगा तो छिपकर। जंगल में ये सब छिपकर नहीं होता, सब खुले मैदान में होता है। तो जहां पांचों पाप खुले मैदान में हों उसे बोलते हैं वन जंगल, और जहां पांचों पाप बंद कमरों में हों, छिपकर हों, उसे बोलते हैं नगर। बस इतना ही फर्क है। चाहे ऐसा कह सकते हो कि जंगल में छुपकर पाप करने की सुविधा नहीं है और हमने वे सुविधाएं जुटा ली हैं, इसलिए नागरिक लोग सभ्य दिखते हैं, क्योंकि वे खोटे काम तो छुपकर करते हैं, और बाहर तो चिकने चुपड़े एकदम बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। आप देखो, दो आदमी यदि खड़े खड़े एक कोने में बात कर रहे हों तो गारंटी से किसी तीसरे की बुराई कर रहे होंगे, कोई तत्व चर्चा नहीं कर रहे होंगे। यदि तीसरा आदमी आ जाएगा तो वे एकदम चुप हो जाते। यदि तत्व चर्चा कर रहे थे तो चुप होने की क्या जरूरत है? बोलो, ये चुप हो जाना ही इस बात का सबूत है कि वे कोई खोटी बात कर रहे थे। और तीन आदमी आते ही तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में वैसी तीन आदमी मिलके चार आदमी, चौथे आदमी की बुराई करने लगते हैं। बाबूलाल जी हैं? और ज्यों ज्यों भीड़ बढ़ती जाती है त्यों त्यों सभ्यता का विकास होता जाता है। और यदि 100-200 आदमी हो गए तो त्रिकाली तरफ भगवान आत्मा, देश की सेवा, समाज की सेवा, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें होने लगती हैं ना, दया दान वृत्त शील संयम तब त्याग। तो जी, क्योंकि नागरिक सभ्यता का ये उसूल ही है कि जितना एकांत उन्हें मिलेगा उतनी पाप की प्रवृत्ति खुल के बाहर आती है ना। इसका एक लाभ भी है। अपन कहते हैं ना, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है। तो ये पाप की क्रियाएं पशुओं जैसी यदि खुले मैदान में हों तो एक को देखकर दूसरे को भी वैसा ही पाप करने की इच्छा होती है। तो अच्छी बात है ना कि छुपकर हो तो वो ही मरेगा जो कुछ भी करेगा, लेकिन दूसरे को तो उससे प्रेरणा नहीं मिलेगी ना। अच्छा काम खुले बाजार में हो तो उसे देखकर दूसरे को वो अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो ये जो नागरिकों का नियम है कोई खोटा नियम है इस अर्थ में ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो वो ये कहता है कि आपने हमें इतनी मर्यादा में बांध दिया है, दिग्वृत्त में, देशवृत्त में, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारत से, अनुमोदना से, लेकिन जो हमने एरिया रखा है कि हम 1 महीने तक जयपुर के बाहर नहीं जाएंगे, तो जयपुर के भीतर तो हम मनमानी हिंसा कर सकते हैं ना, मनमाना झूठ बोल सकते हैं ना, मनमानी चोरी कर सकते हैं ना। तो वो कहते तुम भूल गए ना कि इन गुणवृत्तों के पहले तुमने अणुवृत्त लिए थे, तो स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह तो पहले ही त्याग चुके हो, कर सकते हो, कहां से लाए? ख्याल में है ना कि ठीक है, वो जो हमने त्याग नहीं किया है, क्या त्याग नहीं किया है कि स्थावर की हिंसा है? बारीक कोई आवश्यकता पड़े तो झूठ बोलना,
जलो मिट्टी की चोरी, जल मृतका बिन और ना ही कहूँ देह दत्ता बोला था ना। और स्वस्त्री का सेवन, और हमारी सीमा में जो परिग्रह जोड़ने की बात है वो तो डट के कर सकते हैं ना, तो उसमें भी हमारे हाथ पैर आप बांधोगे। इतना तो बांध दिया ना। बांधना कई तरह का होता है ना, रस्सी से बांध देते हैं हम किसी को, और एक ऐसा लगा देते हैं कि इस कमरे के बाहर नहीं जाओगे, बस ताला लगा दिया। दोनों बंधन है ना, यहां नहीं बांधा, हमें नहीं बांधा, लेकिन कमरे को बांध दिया। फिर हम किसी से कहते हैं कि तुमको जयपुर के बाहर नहीं जाओगे, प्रतिबंध है, पुलिस वाले लगा देते हैं, क्या नहीं, जिला बदर कर देते हैं, जिला के बाहर नहीं जा सकते, इस एरिया के बाहर नहीं जा सकते, ऐसा प्रतिबंध लगा देते हैं कि नहीं। तो कहते वो प्रतिबंध जहां लगाया है उसके भीतर तो हम चाहे जो कर सकते हैं, कि चाहे जो कर सकते हो बात कहां से लाए, क्यों? वो तो तुम जो पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग कर चुके हो अनुव्रतों में, वो तो त्याग है ही, ये तो उसके बाद के व्रत थे। कि ठीक है, वो जो हमने रखे थे, क्या जो पाप, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो तो खूब कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रतिबंध नहीं है। कि है वो तीसरा है ना, क्या नाम है उसका, अनर्थ दंड व्रत। क्या शब्द, इस शब्द का अर्थ क्या है? देखो, दंड माने अपराध, दंड मिलता ना किसी को, दंड माने पाप, हिंसा, झूठ, कुशील, चोरी और परिग्रह, इनका नाम है एक दंड। क्यों है इनका नाम दंड? क्योंकि इनके करने से दंड मिलता है, तो इनका नाम क्या पड़ गया? दंड। और अर्थ माने होता है प्रयोजन, होता है ना, अर्थ माने प्रयोजन, और अनर्थ माने बिना प्रयोजन, अनर्थ, अनर्थ माने बिना प्रयोजन, दंड माने पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, और व्रत माने उसका त्याग, कि बिना प्रयोजन का नहीं करोगे। कौन से में? जिनकी मर्यादा के भीतर तुमने रखा है। ये परस्त्री का त्याग है, स्वस्त्री का त्याग तो नहीं है ना, ऐसा बोला ना, ऐसे पांचों में लगाना। त्रिहिंसा का त्याग है, स्थावर का तो नहीं है ना। तो कहते हैं कि नहीं, वो छूट जो रखी है वो मजबूरी में रखी है, त्याग तो उसका भी करना था। तो जितना तुम्हारा प्रयोजन है, प्रयोजन है माने जिसके बिना तुम्हारी चले ही नहीं, वो है अर्थ दंड। कौन सा? जिसके बिना चले नहीं, ऐसा पाप, उसका नाम है अर्थ दंड, माने प्रयोजन वाला दंड। तो उसे छोड़कर जो है वो अनर्थ दंड, उसका त्याग करो। क्या मतलब समझे? कि जैसे आप नीम की दातुन करते हो, तो एक नीम की थोड़ी सी टहनी तोड़ो, उसमें से इतना दातुन निकालो और करो, कोई मना नहीं है, क्योंकि तुमने स्थावर का त्याग नहीं, हिंसा का त्याग नहीं किया है। तो वृक्ष वो है, स्थावर है, ख्याल में है ना। लेकिन तुम ऐसा नहीं करो, इतनी सी दातुन तो तोड़ने के लिए और पूरी डाली तोड़ दो, यदि वो तोड़ोगे तो वो अनर्थ दंड हो जाएगा। समझ गया? यदि आपको नीम के पत्ते बताए हैं वैद्य जी ने, तो 10 पत्ते बताए हैं तो 10 पत्ते तोड़ लो आप, लेकिन 10 पत्ते तोड़ने के लिए पूरी की पूरी डाली तोड़ दी और बस 10 पत्ते निकाले बाकी फेंक दी, ये नहीं चलेगा। यदि आप 4 लोटे पानी से अच्छी तरह से नहा सकते हो, मैल साफ करना है, तो 10 लोटे डालने की जरूरत नहीं है। और 10 से नहाना हो, 10 के बिना नहीं चलता हो तो 10 से नहाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100 लोटा डालो फिर ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि नल खोल दिया और चल रहा है, बस अपने आराम से आप बैठे हैं। वो कहते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, और आवश्यकता भी अभिलाषा अनुसार नहीं,
इच्छा के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता और इच्छा में क्या फर्क है? इच्छा तो हमें सारी दुनिया की हो सकती है, क्यों? लेकिन आवश्यकता यही है कि हमारी 2 रोटियां खाने से पेट भर जाता है, तो 2 रोटियां तो हमारी आवश्यकता है ना? और सारी दुनिया भर की भोग सामग्री इकट्ठी करना वो हमारी इच्छा का काम है? 2 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े तो हमारी आवश्यकता है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी जूते तो हमारी आवश्यकता है, और 100 जोड़ी का लेन लगा लेना वो आवश्यकता नहीं गिनी जाएगी। अर्थशास्त्र में तो एक उदाहरण देकर के इस बात को समझाते हैं। उपयोगिता ह्रास का एक नियम है। क्या नाम उसका? उपयोगिता ह्रास। उपयोगिता ह्रास का मतलब यह है कि आपको 3 बजे चाय पीते हैं रोजाना, यदि चाय नहीं पिए तो आपको सिर दर्द हो जाएगा, तो 1 कप आपको चाय चाहिए 3 बजे, उसकी आपके लिए बहुत उपयोगिता है, और उसकी एक्चुअल कीमत 2 रुपया है, लेकिन कहीं नहीं मिल रही है, और कोई आदमी 10 रुपया भी लेता है उससे, तो भी अपन उसे दे करके 1 कप चाय लेते हैं। फिर वो आदमी कहे कि भाई साहब आपने 1 कप ले ली, लेकिन मेरे से ये जरा ज्यादा बन गई है, तो आप 1 कप और ले लो। तो वो लेगा कि साहब 10 रुपए की बात नहीं है, ये दूसरा कप मैं 2 ही रुपए में दे दूंगा आपको। कि ठीक है, देता है तो दे दे। 10 में तो किसी कीमत पर नहीं लेता, वो 5 में भी नहीं लेता। पहला कप उसी आदमी ने 10 में खरीदा है, और दूसरा कप 2 में। क्यों? कि उसके लिए उपयोगिता का ह्रास हो गया, अब उसके उपयोगी नहीं है वो। अब वो कहता 1 कप और बची रही, ये भी ले लो, दे दूं बाबूजी 2 रुपए की। क्यों? कि नहीं अब नहीं चलेगा, 8 आना में दे तो दे दे। ले लो साहब, क्या करूंगा, फेंकूंगा। तो 8 आने में दे दी कि 1 कप और बच गई। अब कि तू फ्री में भी कह तो भी नहीं पीऊंगा। क्यों? समझ गए ना? उपयोगिता का ह्रास। तो वो कहते हैं हमने तुमको जो अनर्थ दंड वृत्त में छूट दी है, वो 2 रुपए की जो चाय तुम 10 रुपए में खरीद रहे थे, इतनी आवश्यकता थी, उस हिसाब के लिए दी है, उस हिसाब से। ख्याल में आया ना? फिर आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी दे दे, फिर भी दे ले, फिर भी दे ले। ये इसी सिद्धांत को अपना कर अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं, वो मालूम क्या अपना माल तुम्हें खपाने के लिए क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये रूमाल 5 रुपए का, तो 1 रूमाल 5 रुपए में खरीदोगे तो 1 रूमाल फ्री, तो 2 रूमाल हो गए ना 5 रुपए के। तो वो कहते हैं कि तुम 2.5 रुपए में 1 दे दो ना, कि नहीं 2.5 रुपए में 1 नहीं। क्यों? 1 की तो तुम्हें आवश्यकता है, तुम 5 में क्या 7 में भी खरीदोगे, और दूसरे की तुम्हें आवश्यकता नहीं है और मुझे बेचना है तुम्हें। समझ में आया ना? तो वो तुम 2.5 में भी नहीं लोगे। इसलिए मैं कहता हूं 1 खरीदने पर 1 फ्री। तो हम हिंदुस्तानी लोग बहुत चतुर हैं कि हम कहते हैं सेठी जी 1 आप ले लो, 1 मैं ले लो, तो 2.5 में पड़ जाएगी अपने को। क्या है? और हम जाते हैं ऐसा ले करके, और लोग कहते हैं कि साहब ये हिंदुस्तानी बहुत ठगिया हैं, तुमने तो 1 के दूसरी बेचना चाहिए थी ना, लेकिन इनने 2 आदमियों ने 2 ली हैं। वो कहता है हम इनसे ज्यादा होशियार हैं कि 1 तो ये हमारे यहां लेने आए थे, और 1 ग्राहक को ये पकड़ के लाए ना, तो हमारे 2 ग्राहक बन गए। वो ग्राहक हमारे लिए हमेशा का बन गया। एक दफे हमारी चीज ले गया ना, क्यों 5 रुपए की 2.5 रुपए में। तो वो इस सिद्धांत को कि जो हमारा उपयोगिता का ह्रास का नियम है, उसके हिसाब से आपको अपना पे कूड़ा करकट आपके घर में फेंक देते हैं। कूड़ा करकट माने क्या? जिसकी आपको आवश्यकता थी वो तो है आपकी उपयोगी चीज, और जिसकी आवश्यकता नहीं थी और चूंकि कम पैसे में मिल रहा है कि मुफ्त में मिल रहा है तो आप उठा लाए,
ख्याल में आया ना, वो हो गया कूड़ा करकट। तो अनर्थ दंडवृत्त क्या कहता है कि जिसकी तुम हर कीमत पर, जिसे तुम लेना चाहते हो, यानी जिसके बिना तुम्हारा काम चले ही नहीं, ऐसा दंड माने पाप करने की तुम्हें छूट है। छूट है माने कर सकता है, क्योंकि वो तुम पे छूटेगा ही नहीं। तुम्हें छूट है क्या? तुम पे वो छूटेगा ही नहीं ना। यदि हम तुमको छुड़ाएंगे भी तो भी छूटने वाला नहीं है ना। इसलिए कहते हैं कि अर्थ दंड, अर्थ माने जिससे कोई प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, ऐसा दंड माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हमारे जीवन में हो तो हो, लेकिन जिसके बिना हमारा चल सकता है, जीवन को कोई जोखिम नहीं है, ऐसा व्रत, ऐसे पाप का हम त्याग करें। माने कौन से पाप में है जे? जो अनुवृत्तों में छोड़ दिया था उसकी बात नहीं है, वो तो पूरा छूट गया। फिर दिग्वृत्त में जो क्षेत्र की मर्यादा के बाहर छोड़ा था वो पूरा छूट गया। फिर देश वृत्त की मर्यादा के बाहर छोड़ा था वो पूरा छूट गया। अब तो भीतर जो गृहस्थी में वैसा पाप हो तो ना हमें राजदंड मिले, ना समाज दंड मिले, ना हमारी प्रतिज्ञा भंग हो, ना गुरु के पास जाकर हमें प्रायश्चित लेना पड़े। समझ में आया ना? उसमें मर्यादा आपके समझ ये बता रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं, देखिए कि अपन जो चीजें रोजाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अब वो अभक्ष भी नहीं है, मुनिराज भी उसका सेवन करते हैं। हम यदि वो खाएं तो कोई हमें रोके नहीं दिन में, लेकिन अपन उनका भी त्याग करते हैं ना। एक महीने को जो चीज छोड़ी, एक महीने को जो चीज छोड़ी, एक महीने को जो चीज छोड़ी, तो उसमें कोई दोष वैसा नहीं था जो हमारी भूमिका में हम खाते। लेकिन हमें नहीं है आवश्यकता, ये जरूरी थोड़ी है कि हमारे जो जो चीजें हमको भक्ष हैं वो चीजें हम 24 घंटा खाते ही रहें, और चाय जितनी खाते रहे, कोई जरूरी थोड़ी है। जो कपड़ा हम पहनते हैं तो 100 कपड़े जोड़ी रख लें, ये कोई जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए कहते हैं अनर्थ दंड वृत्त। फिर समझो एक बार, देखो दंड माने अपराध, माने पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इसका नाम दंड क्यों पड़ा? क्योंकि इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, यानी पाप बंद होगा, वो उदय में आएगा तो दंड भोगना पड़ेगा कि नहीं? कि किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे भोगना पड़ेगा? क्यों? हम तो कमरा बंद करके करेंगे। तुम्हारा यही भ्रम है। कहते जो कर्म बनता है वो पता नहीं चलेगा, ये संभावना नहीं है। वो तो वैसे ही जड़ है। तुम खुले मैदान में करो तो उसे पता नहीं चलना, और छुप कर करो तो भी पता नहीं चलना। जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत बंधेगा उसे कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकता। जो ईश्वरवादी हैं वे तो कहते भगवान से कुछ नहीं छिप सकता। क्यों? मैं कहता भगवान से कुछ नहीं छिप सकता, हम भी मानते हैं, लेकिन भगवान कुछ करता भी नहीं है, इसलिए उससे बेचारे से डरने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? लेकिन वो जो कर्म बंद होगा ना तो दंड मिलेगा कि नहीं? इसलिए 5 पापों को बोलते हैं दंड। और अर्थ माने कि ऐसा पाप कि जिसके बिना जीवन ही नहीं चले। अब क्या करें, है अब उसके बिना तो चलता ही नहीं है ना। तो उसको बोलते अर्थ दंड। और अनर्थ दंड कि जिसके बिना हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है और जिसके कोई प्रयोजन नहीं है, उसका नाम है अनर्थ दंड। और वृत्त माने उसका त्याग, कि कम से कम ऐसे पाप का तो त्याग करो ना कि जिससे तुम्हें कोई प्रयोजन ही नहीं है। रास्ते में चले ले लिया हाथ में डंडा और घुमाते जा रहे हैं, पेड़ पे पौधे पे कहीं भी ऐसे 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 चलते जा रहे हैं। इसमें लाया, इधर गिर गया, वो गिर गया, उसमें गिर गया, जमीन पे जाके ठोक दिया, वहां कुछ चींदा चींदी हो गए तो मर गए। क्यों? उछल कूद के चल रहे हैं। अभी से क्या तुम्हें जाना है तो शांति से 4 हाथ जमीन देखते हुए चले जाओ। कि वो 4 हाथ जमीन देखने की बात तो मुनिराजों की है। हाँ तुम देखो तो कोई तुम्हें पाप लग जाएगा। क्यों? वो तो उनको तो नियम रूप से है, ख्याल में आए ना। अब तुमको कहीं दौड़ के जाना है, बहुत जरूरी आवश्यकता काम हो गया, अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है और दवाई लानी है जल्दी, तो चले जाओ दौड़ के, कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा कुछ मतलब ही नहीं है, फिर भी दौड़ के जाने से क्या मतलब है? फिर उछल कूद करने से क्या मतलब है?
कि नहीं वो व्यायाम करना जैसे जरा अच्छा रहता है स्वास्थ्य, तो व्यायाम करने को कौन मना करता है, लेकिन सामने अच्छी तरह देख के करो ना, व्यायाम देख के करो। तो ऐसे अनर्थ दंड वृत्त का त्याग करना, उसका नाम है अनर्थ दंड वृत्त। ये 3 गुणवृत्त हैं। कौन कौन? दिग्वृत्त, देशवृत्त, अनर्थ दंड वृत्त। तो 5 अणुवृत्त और 3 गुणवृत्त की चर्चा अपन की। अब 4 शिक्षावृत्त अभी बाकी हैं, उनकी चर्चा कल के व्याख्यान में होगी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपाप